मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आपको ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ जो है वो समझाने जा रही हूँ। ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियाँ हैं इसमें 5 विधि है। पहली विधि है आपका औसत लाभ विधि, दूसरा है अधिलाभ विधि, तीसरा है पूंजीकरण विधि, चौथा है वार्षिकी विधि और पांचवा है भारित औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि और भारित औसत लाभ विधि। पहला जो है सरल औसत लाभ विधि, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सरल औसत लाभ विधि का मतलब होता है इसमें क्या करते हैं, फर्म के विगत कुछ वर्षों के लाभों का हम औसत निकालते हैं। जो औसत निकलता है उसको हम जो भी प्रश्न में दिया गया है, जैसा कि ठहराव है 2 गुना या 3 गुना, गुणा करने से हमको ख्याति ज्ञात होता है। इससे ज़्यादा सरल शब्दों में बच्चों मैं ये बताऊं, औसत लाभ विधि मतलब क्या करते हैं, आपको प्रश्न में विगत कुल वर्षों का लाभ दिया रहेगा। जैसे 5 वर्ष दिए हैं, मान लो 5 वर्षों में लगातार 4 वर्ष तक का लाभ है और 1 वर्ष हानि है, तो हम कुल वर्षों के लाभ को जोड़ेंगे और हानि को घटा देंगे। उसके बाद हम उसको वर्षों की संख्या से भाग दे देंगे। तो ऐसा करने से निकल जाएगा औसत, ऐसा करने से आपका निकल जाएगा औसत लाभ। कुल वर्षों के लाभ को आप जोड़ देंगे, हानि है तो घटा देंगे, वर्षों की संख्या से भाग देंगे, तो निकल जाएगा औसत लाभ। ख्याति ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, औसत लाभ को क्रय वर्ष से गुणा करेंगे। ये क्रय वर्ष 2 गुना या 3 गुना जैसा भी प्रश्न में दिया रहेगा उसके अनुसार हम करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बताऊं, औसत लाभ मतलब इसमें विगत कुछ वर्षों के लाभ के आधार पे हम औसत लाभ ज्ञात करते हैं और उसके बाद जैसा भी प्रश्न में दिया गया है 2 गुना या 3 गुना ख्याति की राशि को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बच्चों औसत लाभ विधि समझाने जा रही हूँ। औसत लाभ विधि का फॉर्मूला है जो आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। औसत लाभ बराबर कुल वर्षों का लाभ माइनस यदि हानि है तो घटा देना, उसमें वर्षों की संख्या से भाग दे देना। फिर ख्याति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत लाभ को क्रय वर्ष से गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से हमको औसत लाभ विधि से ख्याति ज्ञात हो जाएगी। बच्चों मैं आपको एक प्रश्न के आधार पे जो है इस विधि को समझा रही हूँ। एक प्रश्न है, एक फर्म के गत 4 वर्षों के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,60,000 क्रमशः ये जो है लाभ दिया है। 3 वर्ष के क्रय के आधार पे औसत लाभ विधि द्वारा आपको ख्याति ज्ञात करने कहा गया है। कुल वर्षों का लाभ, विगत कुछ वर्षों का लाभ जो है आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो विगत कुछ वर्षों का लाभ जैसा कि ये प्रश्न में दिया हुआ है, मैं लिख रही हूँ। पहले वर्ष का लाभ दिया हुआ है 80,000, दूसरे वर्ष का लाभ दिया हुआ है आपका 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए जो है ये द्वितीय वर्ष का लाभ है। तृतीय वर्ष का लाभ आपको दिया हुआ है 1,20,000 रुपये और इसी प्रकार से चतुर्थ वर्ष का जो लाभ दिया हुआ है वो लाभ दिया हुआ है 1,60,000। 80,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,60,000। अब ये 4 वर्ष का कुल लाभ है। ये 4 वर्ष के लाभ को हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखेंगे ये आपका हुआ 1,60,000 और 1,20,000, 1, 2 और 2,80,000, 2,80,000 ये हो गया आपका और ये हो गया 1,80,000। इस तरीके से आपका 2, 1, 3 और 1, 4, आपका ये हो गया 4,60,000। 4,60,000 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 एकम एकम और ये 1,15,000। बच्चों ये निकल के आया आपका औसत लाभ। अब मुझको निकालना है ख्याति। ख्याति निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला के अनुसार जो आपका औसत लाभ निकल के आया है इस औसत लाभ को मैं क्रय वर्ष से गुणा कर दूंगी। तो औसत लाभ निकल के आया है 1,15,000 को यदि हम 3 वर्ष दिया हुआ है प्रश्न में, आप देखेंगे 3 वर्ष के क्रय के आधार पे, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इस तरीके से मेरा जो ख्याति है वो निकल जाएगा 3,45,000। 5 दिया 15 की 5 हासिल आई 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3। तो ये था बच्चों
ख्याति का मूल्यांकन करने की विधियाँ। तो विधि में मैंने आज आपको पहली विधि समझाई है औसत लाभ विधि। एक बार मैं फिर से बताऊं आपको, औसत लाभ विधि में क्या करते हैं, कुछ वर्षों का लाभ होगा तो जोड़ते हैं और हानि को घटाते हैं और वर्षों की संख्या से भाग देते हैं। कुल वर्षों की संख्या से हम उसको भाग देते हैं। उसके बाद जो भागफल आता है वो औसत लाभ कहलाता है। ख्याति निकालने के लिए हम औसत लाभ को क्रय वर्ष से गुणा कर देते हैं तो हमारी ख्याति निकल के आ जाती है। ये जो अभी मैंने प्रश्न बताया इसमें आपने देखा कि हानि नहीं दी हुई है, 4 वर्ष का लाभ बस था, जिसमें पहले वर्ष 80,000, दूसरे वर्ष 1 लाख, तीसरे साल 1,20,000 और चौथे साल 1,60,000। 1, 2, 3, 4 था, इसलिए मैंने 4 से भाग दिया तो 1,15 आया। ये 1,15 औसत लाभ आया। ख्याति निकालने के लिए मैंने इसको क्रय वर्ष से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये था आज का प्रश्न। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो बेटा ऐप में जाके, लिंक में जाके आप मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं वहाँ आपको जवाब दूँगी। और मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट चैप्टर का नोट्स बना लिए होंगे और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझको व्हाट्सएप के ज़रिए या लिंक में जाके क्वेश्चन करोगे तो मैं उसका जवाब दूँगी। थैंक यू।